Hello, dear students. Today is the 16th of January, and coincidentally, today we do not see any new articles on the Hindu editorial page here. We don't have any new stories. तो हम लोग पुरानी स्टोरीज को कल जिसको नहीं पढ़ा था उसको आज पढ़ते हैं साथ में. प्रोहिबिटिव प्राइस गेन्स. ठीक है, आज ये वाली स्टोरी पढ़ाता हूँ आपको, गौर से देखिएगा. ऑन द कंज्यूमर फूड इंडेक्स, प्रोहिबिटिव प्राइस गेन्स. प्रोहिबिटिव बोलते हैं जब कीमतें बहुत ज्यादा हो जाती हैं जिससे लोग खरीद पाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं प्रोहिबिटिव. ठीक है, तो प्रोहिबिटिव प्राइस गेन्स इस तरह के प्राइस गेन्स हैं, यानी कीमतें इस तरह से बढ़ रही हैं कि लोग खरीदारी करना रोक दें, उनको खरीदारी करने में मुश्किल होगी. प्रोहिबिटिव प्राइस गेन्स हैं ये. चलिए, टाइटल को तो कल ही, हेडलाइन को तो कल ही समझा दिया था. ऑन द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, राइजिंग फूड प्राइसेस में अफेक्ट ऑलरेडी वीक कंजम्पशन ऑफ गुड्स. जो पहले ही से वीक है कंजम्पशन गुड्स का, वो और ज्यादा अफेक्टेड होगा राइजिंग फूड प्राइसेस से. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय, यहां हो गया इन्फ्लेशन सब्जेक्ट, मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. इस इन्फ्लेशन को किसने मेजर किया है? कंज्यूमर इन प्राइस इंडेक्स के द्वारा मेजर किया गया है. इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक्सपेक्टेडली क्विकेंड. ये जो इन्फ्लेशन है वो क्विकन हुआ, यानी बढ़ा है. ठीक है, एक्सपेक्टेडली, उम्मीद के हिसाब से, यानी कि इस चीज की उम्मीद की जा रही थी कि ये क्विकन करेगा, तेज होगा इन्फ्लेशन और तेज होगा. ये एक्सपेक्टेडली क्विकन, ऐसा नहीं कि अनएक्सपेक्टेडली क्विकन, एक्सपेक्टेडली क्विकन. वी वर एक्सपेक्टिंग द इन्फ्लेशन टू क्विकन, राइट, टू अ 4-month हाई. पिछले 4 महीने में सबसे ऊंचा है भाई, टू अ 4-month हाई इन दिसंबर. दिसंबर में पिछले 4 महीनों में सबसे ऊंचा हो गया है. विद द मेजर ऑफ गेन्स इन फूड प्राइसेस एक्सेलरेटिंग एट अ रिलेटिवली फास्टर पेस. और इस, जब आपको ये इन्फ्लेशन की बात हो रही थी, उसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि गेन्स इन फूड प्राइसेस एक्सेलरेटिंग एट ए रिलेटिवली फास्टर पेस. खानों की कीमत में जो है ना, ज्यादा तेजी से चढ़ाव हो रहा है, कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं. मेजर ऑफ गेन्स इन फूड प्राइसेस एक्सेलरेटिंग एट अ रिलेटिवली फास्टर पेस. ये ज्यादा तेजी से किस चीज की कीमतें बढ़ रही हैं? फूड प्राइसेस. ओके, इसमें जो बढ़ावा हो रहा है, यानी कीमतें बढ़ रही हैं, वो थोड़ा ज्यादा तेज हो रहा है बाकियों से. As inflation in cereals and pulses stayed stubbornly sticky. क्योंकि जो इन्फ्लेशन जो है सीरियल्स में, यानी अन्न सीरियल्स, आप समझते हैं ना, अनाज को कहते हैं सीरियल्स, एंड पल्सेस, दलहन और अनाज के जो कीमतों में इन्फ्लेशन है, दैट स्टेड स्टबर्नली स्टिकी. स्टबर्न मतलब क्या होता है? जिद्दी होता है ना, स्टबर्न एडजेक्टिव. तो उस एडजेक्टिव में एलवाई लगा दो तो एडवर्ब बन जाता है. स्टबर्नली स्टिकी. स्टिकी मतलब चिपक जाने वाला, जो छोड़े नहीं. तो स्टबर्नली स्टिकी यानी कि कोशिशें की गई, लेकिन फिर भी ये जो सीरियल्स और पर्सेस के जो इन्फ्लेशन है ना, वो नीचे नहीं आ रहे, स्टबर्नली स्टिकी है वो. while headline retail inflation ticked up by 14 basis points. फिर से while यूज हुआ है कंट्रास्ट करने के लिए, दो आइडियाज को कंपेयर कंट्रास्ट करने के लिए. जो हेडलाइन बना रिटेल इन्फ्लेशन, जिसको लोग न्यूज़पेपर में जगह दिए, रिटेल इन्फ्लेशन, हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन, जो खुदरा जो इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन है, वो ऊपर गया, टिक्ड अप, ऊपर गया बाय 14 बेसिस पॉइंट्स. तो 14 बेसिस पॉइंट्स है, दशमलव के बाद जो पॉइंट्स होते हैं उसको बेसिस पॉइंट्स कहते हैं. बाय 14 बेसिस पॉइंट्स. तो उस हिसाब से नहीं दिखेगा हेडलाइंस में, ये ज्यादा भारी नहीं दिखेगा क्योंकि 14 बेसिस पॉइंट से ऊपर गया है. रिटेल इन्फ्लेशन का जो है ये रेट है, वो 14 बेसिस पॉइंट से ऊपर गया. फ्रॉम नवंबर लेवल, जो नवंबर के लेवल था ना, उससे दिसंबर में सिर्फ 14 बेसिस पॉइंट ऊपर गया, टू 5.69. इसमें से 14 पॉइंट घटा दें तो 5.55 यही था नवंबर में. ठीक है, और अब दिसंबर में आ गया है 5.69. अगर आपसे सवाल इस तरह के पूछे जाने लगे, ऐसे पैसेज देकर कोई पूछ दे कि दिसंबर का रिटेल इन्फ्लेशन रेट क्या है, नवंबर का रिटेल इन्फ्लेशन रेट क्या है,
तो जब तक आप पूरी तरह से अच्छे से नहीं समझोगे ना, आप आंसर नहीं कर सकते। और कोई मुश्किल बात नहीं कि कुछ मुश्किल एग्जाम्स में आपको इस तरह के सवाल दे दें, ये टेक्स्ट देने के बाद कह दे कि बताइए रिटेल इन्फ्लेशन रेट क्या थे नवंबर महीने में। तो आपको कैलकुलेशन करना होगा सेंटेंस को पढ़ने के बाद। क्या कहते हैं, हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन टिक्ड अप बाय 14 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम नवंबर्स लेवल टू 5.69। तो 5.69 जो है ये 2 है, यानी दिसंबर में, नवंबर का 14 बेसिस पॉइंट माइनस कर लो। ओके, प्राइस गेन्स मेजर्ड बाय द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, और जो प्राइस गेन्स जो कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, मेजर्ड बाय द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो इसके द्वारा मेजर किया गया है, एक्सेलरेटेड बाय 83 बेसिस पॉइंट्स। ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन 14 पॉइंट से ऊपर गया है मात्र बेसिस पॉइंट से, लेकिन जो प्राइस गेन्स है जो कंज्यूमर फूड इंडेक्स ने ये मेजर किया है, ये जो है तेज हुआ है 83 बेसिस पॉइंट से, एक्सेलरेटेड बाय 83 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ्स, पिछले महीने के रीडिंग से, टू 9.53 इन दिसंबर। ना दिसंबर में कहां पहुंच गया, 9.53, इसमें 0.83 घटा दो तो ये 8 पॉइंट कितना आएगा दोस्तों, 8.7 था नवंबर में। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, आपको कैलकुलेशन समझना होगा। अगर बाय द वे इस तरह की चीजें पूछ दी जाएं तो आप पढ़ते किस लिए हैं, ताकि जानकारी आपको मिले। तो नवंबर में 8.7% था। ओके, एक्सेलरेशन रेट अभी किस रेट पे एक्सेलरेट कर रहा है, 9.53, 83 बेसिस पॉइंट्स ऊपर चला गया है, लगभग 1%। 100 बेसिस पॉइंट का 1% होता है, राइट। द अपसर्ज इन फूड प्राइसेस, जो कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है, द अपसर्ज इन फूड प्राइसेस, अपसर्ज मतलब इंक्रीज, राइट। द अपसर्ज, ऊपर की तरफ चढ़ाव जो है ना, उसको अपसर्ज कह रहे हैं। द अपसर्ज इन फूड प्राइसेस वाज लार्जली ड्रिवन बाय सीरियल्स। इसका मेन वजह क्या था, इट वाज ड्रिवन, लार्जली ड्रिवन, मेनली ड्रिवन बाय सीरियल्स। जो अनाज की कीमतें है ना, उसकी वजह से ये फूड प्राइसेस में अपसर्ज आया है। फूड प्राइसेस की जो कीमत ऊपर गई है वो दैट इज लार्जली ड्रिवन बाय सीरियल्स। ओके, सीरियल्स की वजह से, यानी अनाज की वजह से। द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, अच्छा ये क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट? कॉन्स्टिट्यूएंसी तो कई बार सुना होगा सिविक्स पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूएंसी एक एरिया, और हर एक इंसान जो वोटर होता है उसको भी कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो वैसे ही समझिए कि एक कोई चीज 4-5 चीजों से मिलकर बनी है, तो उन 4-5 चीजों को उसको कॉन्स्टिट्यूएंट कहेंगे। ओके, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस थिंग मिक्सचर। तो अगर कोई मिक्सचर है उसमें 5 चीजें मिली है तो 5 चीजों को कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे इंडिविजुअली। ओके, तो बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है सीरियल्स में ऑफ द फूड? ओके, द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड एंड बेवरेजेस ग्रुप। तो फूड और बेवरेजेस ग्रुप का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, सबसे बड़ा हिस्सेदार कौन है, वो है सीरियल्स। ये पता चला आपको, सीरियल्स क्या है, द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फूड एंड बेवरेजेस ग्रुप। बेवरेजेस मतलब ड्रिंक्स, आप समझते हैं ना, फॉर्मल वर्ड है ड्रिंक्स के लिए बेवरेजेस। ओके, खाने पीने की चीजों में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो किसका, सीरियल्स का। तो उसी की वजह से फूड प्राइसेस के में कीमतों में बढ़ावा आया है, क्योंकि अनाज की कीमतें बढ़ गई हैं। दैट लॉग्ड 9.93% इन्फ्लेशन। तो ये 9.93% इन्फ्लेशन किस चीज में आया, लॉग मतलब रजिस्टर्ड, जिसने रजिस्टर किया 9.93% इन्फ्लेशन। किसने रजिस्टर किया 9.93% इन्फ्लेशन? सीरियल्स ने। तो सीरियल्स में यानी अनाज की कीमतों में 9.93% की रफ्तार से इन्फ्लेशन आ रहा है दोस्तों। दो हालांकि दैट पेस वाज मार्जिनली स्लोअर, हालांकि ये जो पेस है 9.93% वाज मार्जिनली स्लोअर, वो थोड़ा स्लो है देन द 10.3% पोस्टेड इन नवंबर। ये जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन रेट है सीरियल्स की कीमतों में 9.93% दिसंबर में, ये थोड़ा मार्जिनली स्लोअर, ये थोड़ा नीचे था, कम था देन 10.3% पोस्टेड इन नवंबर। नवंबर में और ज्यादा ही था 10.3%।
तो उस हिसाब से सीरियल की प्राइसेस में थोड़ी कमी आई है उस लिहाज से देखा जाए तो, मतलब कि उसका जो इन्फ्लेशन रेट है वो इन्फ्लेशन रेट घटा है थोड़ा, 10.3 से 9.93%। ठीक है, तो देखा जाए तो आप बेसिस पॉइंट इसमें जोड़ेंगे तो 37 बेसिस पॉइंट्स की घटोतरी, कैसे बोले हो यार, मतलब कि वो कम हुआ है। ओके, द की सब ग्रुप यानी कि जो इंपॉर्टेंट सब ग्रुप है, ग्रुप का सब ग्रुप, कैटेगरी सब कैटेगरी उप ग्रुप है ना, द की सब ग्रुप दैट इंक्लूड्स द स्टेपल्स ऑफ राइस, व्हीट एंड कोर्सर सीरियल्स। ओके, द सी कब की सब ग्रुप, जो इंपॉर्टेंट सब ग्रुप है, दैट इंक्लूड, जिसमें शामिल है स्टेपल्स ऑफ राइस, व्हीट एंड कोर्सर सीरियल्स, जिसमें शामिल है राइस, व्हीट और कोर्सर सीरियल्स, मतलब वही सब क्या कहते हैं, मक्का, तो मिलेट्स, तो ये जौ बाजरा ये सब शामिल है कोर्सर सीरियल्स में। स्टेपल मतलब क्या होता है दोस्तों? स्टेपल मतलब होता है जो मेन हिस्सा हो। जैसे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में को स्टेपल फूड क्या है? तो राइस है, रोटी है। ठीक है, यही दो चीजें हमारा स्टेपल फूड है, सबसे ज्यादा हम लोग यही खाते हैं। ठीक, साउथ इंडिया में स्टेपल फूड क्या है? तो राइस है, वो लोग व्हीट उतना नहीं खाते। ठीक, तो इस तरह से आपको स्टेपल मतलब समझना होगा। अगर आप एक लाइब्रेरी जाएं तो वहां सबसे ज्यादा किस तरह की किताबें रखी होती हैं? तो जिस तरह की भी किताबें होंगी रखी हुई सबसे ज्यादा, वो होंगी उसका स्टेपल। तो स्टेपल मतलब मेन हिस्सा हो जाता है किसी बड़ी चीज का, जो मेन हिस्सा होता है उसको स्टेपल कहते हैं। तो स्टेपल फूड मतलब जो फूड सबसे ज्यादा हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या खाते हैं नॉर्थ इंडिया में? चावल और गेहूं खाते हैं, राइट। साउथ इंडिया में चावल ज्यादा खाते हैं, गेहूं नहीं। स्टेपल फूड वहां का चावल है। तो अगर आप जाएं पंजाब, तो पंजाब में स्टेपल फूड व्हीट होगा, राइट। कुछ जगहों पे चावल और गेहूं दोनों नहीं होते स्टेपल फूड, वहां पर आलू होता है स्टेपल फूड। आलू के साथ वो लोग मैनेज करते हैं, ज्यादा खाते हैं आलू, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है चावल की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहां रीडिंग रह गई थी 9.53 इन दिसंबर कोर्सर फूड के। द अपसर्ज इन फूड प्राइसेस, जो अपसर्ज है यानी कि, सॉरी मैं तो ये पढ़ चुका, सॉरी, though that marginally slower than 10.3% in November, the key subgroup that includes the staples of rice, wheat, and coarser cereals continued to register a month-on-month rate of inflation. और इन सब चीजों की कीमतों में मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन आता गया। कंटिन्यू टू रजिस्टर, लॉग, रजिस्टर मींस लॉग, लॉग मींस रजिस्टर, ए मंथ ऑन मंथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन दैट ऑफर्ड लिटिल कंफर्ट टू हाउस होल्ड, जिससे घरों को कुछ आराम नहीं मिला। अब हाउस होल्ड, हम बोले घरों को आराम नहीं मिला, तो घर बोलने का मतलब बिल्डिंग या घर बोलने का मतलब परिवार? तो जब घर बोलने का मतलब परिवार हो तो वहां पर हाउस होल्ड इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं दोस्तों। जैसे मैं कहूं कि 1990 आते आते ज्यादातर भारतीय घरों में टीवी आ गई थी। ठीक है, ज्यादातर भारतीय घरों में टीवी आ गई थी, ज्यादातर भारतीय घरों में, तो यहाँ हाउस होल्ड्स बोल सकते हैं। घरों में टीवी आ गई थी यानी बिल्डिंग में टीवी आ गई थी, जितने बिल्डिंग्स बने हुए थे या जितनी फैमिलीज थी उनके पास टीवी आ गई थी। तो यहाँ घरों बोलने का मतलब फैमिली है। तो जब आप घर फैमिली के लिए यूज करते हैं तो हाउस होल्ड्स बोलते हैं, बिकॉज हाउस होल्ड्स मतलब वो लोग, वो फैमिली जो एक साथ रहते हैं उनको हाउस होल्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो दैट ऑफर्ड लिटिल कंफर्ट टू हाउस होल्ड, जिससे घरों को कुछ राहत नहीं मिला, क्योंकि रेट ऑफ इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ बढ़ता जा रहा था। ठीक है, डिस्कंसर्टिंगली, एक नया वर्ड सुनिए, डिस्कंसर्टिंगली। कहाँ गया कर्सर, कहाँ है मेरा? ओके, ये डिस्कंसर्ट, डिस्कंसर्टिंगली। तो पहले इसको बात करें डिस्कंसर्ट से। डिस्कंसर्ट, ओके, अगर कोई चीज आपको डिस्कंसर्ट करती है तो वो चीज आपको परेशान करती है, वरिड करती है, टेंशन में डाल देती है, डिस्कंसर्ट करती है। ठीक है, आपने सोच रखा था कि आप जो हैं इंजीनियरिंग करेंगे, राइट, लेकिन मैथ्स में आपको मैट्रिक में बहुत कम नंबर्स आए, तो इससे आप डिस्कंसर्टेड फील कर रहे हैं, राइट। ठीक है, योर पुअर मार्क्स इन मैथ्स डिस्कंसर्टेड यू अबाउट योर फ्यूचर एज एन इंजीनियर, राइट। तो डिस्कंसर्ट कोई चीज करे तो आपका दिल छोटा हो जाता है, आप घबरा जाते हैं, आपको नर्वसनेस होती है, आप वरिड हो जाते हैं। तो डिस्कंसर्टिंगली मतलब कि टेंशन देने वाले हिसाब से एक एडवर्ब है, राइट, डिस्कंसर्टिंगली। सिक्वेंशियल प्राइस गेन्स, जो मंथ ऑन मंथ जो प्राइस गेन्स हैं, एक्सेलरेटेड, बढ़ते गए, द मोस्ट, सबसे ज्यादा,
इन द केस ऑफ ज्वार एंड बाजरा, इसके मामले में सबसे ज्यादा बढ़ा है by 63 and 106 बेसिक पॉइंट्स। और क्यों है ये डिस्कंसर्टिंग? बिकॉज these two core cereals are consumed more widely in the rural hinterland। क्योंकि जो गांव देहात के एरिया है वहां ये दोनों को ज्यादा खाया जाता है, ज्वार और बाजरा को ज्यादा खाया जाता है। रूरल हिंटरलैंड, जो गांव देहात के अंदरूनी हिस्से हैं ना, वहां ज्यादा खाया जाता है। इस वजह से ये ज्यादा डिस्कंसर्टिंग है क्योंकि वहां पे गरीब लोग रहते हैं, इसकी कीमतों में बढ़ावा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब गरीबों को ज्यादा सफर करना पड़ेगा, इसलिए से डिस्कंसर्टिंग है। ओके, यहाँ रिस्पेक्टिवली वर्ड डाला हुआ है, इसको समझा देता हूं थोड़ा सा। बाय 63 एंड 106 बेसिस पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये दो चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई गई है। तो ज्वार में आया 63 और बाजरा में आया 106। कैसे पता हमें? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली। तो जब भी इस तरह से रेस्पेक्टिवली वर्ड आता है तो पहले को पहला से, दूसरे को दूसरा से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, पढ़ लीजिए सेंटेंस को फिर से। Accelerated the most in the case of ज्वार and बाजरा by 63 and 106 basis points respectively। मतलब ज्वार में 63, बाजरा में 106। From November's month on month inflation rates, जो नवंबर का मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन रेट है वहां से दिसंबर के महीने में 63 बेसिस पॉइंट एंड 106 बेसिस पॉइंट की इन्फ्लेशन रेट रजिस्टर की गई है। ये दोनों कोर्स मील्स सीरियल्स हैं, यानी कोर्स मतलब होता है थोड़ा सा दरदरा, यानी कि कम फाइन। ठीक है, कम फाइन होता है। तो चावल और गेहूं को नहीं कहते कोर्स, जैसे ज्वार बाजरा मक्का, इन सब चीजों को मिलेट्स, इनको कोर्स सीरियल्स कहते हैं। आर कंज्यूम्ड, खाया जाता है मोर वाइडली इन द रूरल हिंटरलैंड, उनको कंज्यूम किया जाता है ज्यादा, मोर वाइडली इन द रूरल हिंटरलैंड, पर्टिकुलरली बाय दोज, खास करके उनके द्वारा ऑलरेडी फेसिंग वैरिंग डिग्री ऑफ प्रिकैरिटी, वैरिंग डिग्रीज ऑफ प्रिकैरिटी, जो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं क्या, अलग अलग डिग्रीज के प्रिकैरिटी। प्रिकैरिटी कहां से आया? प्रिकेरियस पढ़ा है? प्रिकेरियस, प्रिकेरियस पढ़ते हैं। प्रिकेरियस एक एडजेक्टिव है, जब एक सिचुएशन को कहते हैं द सिचुएशन इज प्रिकेरियस, तो इसका मतलब वो सिचुएशन और बुरा हो सकता है, उसके बुरा होने के चांसेस हैं। ठीक है, अनसर्टेन सिचुएशन है प्रिकेरियस सिचुएशन। Alright, the patient is out of danger, but his condition is still precarious. Okay, he is out of danger right now, but his condition is still precarious। मतलब अभी तो डेंजर से बाहर है, लेकिन उसकी स्थिति अभी प्रीकेरियस, यानी खराब हो जा सकती है अचानक से। ठीक है, तो प्रीकेरियस वर्ड ना जो एडजेक्टिव उससे बना प्रीकैरिटी, एक नाउन, यानी कि जो अभी भी महसूस कर रहे हैं इस तरह की स्थिति जो और बुरी हो जा सके। ठीक है, प्रीकैरिटी, प्रीकेरियस एडजेक्टिव, प्रीकैरिटी नाउन। प्राइस गेन्स इन पल्सेस, जो दालों में जो प्राइस गेन्स हुआ है, एक की प्रोटीन सोर्स, जो दाल क्या है, एक की प्रोटीन सोर्स है इन वेजिटेरियन हाउस होल्ड्स, वेजिटेरियन घरों में। ठीक है, फिर हाउस होल्ड्स मतलब घरों में, मैं बार बार जानबूझ के बोल रहा हूं ताकि आपका दिमाग खाली हाउस ना सोचे, घरों बोलता हूं तो जो वेजिटेरियन घरों, घर वेजिटेरियन होंगे यानी कि बिल्डिंग वेजिटेरियन होंगी, नहीं ना, परिवार होते हैं ना, इसलिए मैं बोल रहा हाउस होल्ड्स। ठीक है, अ की प्रोटीन सोर्स इन वेजिटेरियन हाउस होल्ड्स। सबसे ज्यादा प्रोटीन का सोर्स क्या होता है? दाल होता है। जो लोग मीट नहीं खाते, जो लोग मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, उनको तो मिल जाता है प्रोटीन चिकन से और फिश से भी, लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए दाल ही मेन सोर्स होता है, की प्रोटीन सोर्स, मेन प्रोटीन सोर्स। की वर्ड बार बार ये लोग यूज करते हैं मेन के लिए। ओके, ऑल्सो एक्सेलरेटेड, ये भी बढ़ा, इसकी भी कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है टू ए 43 मंथ हाई। आज जो प्राइसेस है ना, इतनी प्राइस 43 मंथ्स पहले थी, यानी कि लगभग 4 सालों में सबसे ज्यादा। ए 43 मंथ हाई ऑफ 20.7%। यहाँ जो एक्सेलरेशन रेट है इन्फ्लेशन का, वो 20.7% की रफ्तार से आगे बढ़ा है, एक्सेलरेशन आया है उसमें। ठीक है, इतना इजाफा हुआ है इसके इन्फ्लेशन के रेट में। विद द करेंट रबाई सीजन सोइंग, विद द करेंट रबाई सीजन, रबी बोलता हूँ, रबी रबाई क्यों बोलूं, रबी बोलता हूँ। करेंट रबी सीजन सोइंग ऑफ पल्सेस, अभी जो करेंट सीजन का, रबी सीजन का जो ये सोइंग मतलब जो बुआई हुआ है ऑफ पल्सेस, दाल की जो बुआई हुई है, एज ऑन नवंबर जनवरी द 12th, जनवरी 12th को जो रजिस्टर किया गया है टोटल, ऑलमोस्ट 8% लोअर देन इन द कॉरिस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ 2023। ये 8% कम है, यानी कि दाल की जो बुआई हुई है ना
रबी सीजन में, ठीक है, जो दाल की बुआई हुई है पिछले साल के कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड, यानी इसी समय, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब इसी से, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड जो था ना 2023 का, उसके तुलना में 8% कम है ये इस साल की बुआई। इस साल 8% कम बुआई हुई है। द आउटलुक फॉर देयर प्राइसेस, द आउटलुक फॉर देयर प्राइसेस, आउटलुक मतलब फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर, फ्यूचर सिचुएशन। द आउटलुक फॉर देयर प्राइसेस इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में उनकी कीमतों के बारे, कीमतों का भविष्य जो है, इज फार फ्रॉम रीअश्योरिंग, मतलब बहुत टेंशन देने वाला है। रीअश्योरिंग होता, अगर रीअश्योरिंग होता तो टेंशन कम करने वाला होता। जो चीज रीअश्योरिंग है वो टेंशन कम करता है, लेकिन इट इज फार फ्रॉम रीअश्योरिंग, बिल्कुल रीअश्योरिंग नहीं है। इसका मतलब आगे और दालों की कीमत भी बढ़ने ही वाले हैं। आगे देखिए, ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन इन वेजिटेबल प्राइसेस ऑल्सो रजिस्टर्ड। कहाँ है मेरा कर्सर? मेरा कर्सर ही खो जाता है दोस्तों, ये आदत नहीं मुझे इस तरह के बोर्ड पे लिखने की। देखूं कहाँ गया मेरा कर्सर, कहाँ है यार, कर्सर कहाँ है यार? ओके, ऊपर है, चलो आओ। ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन, ये जो सालाना इन्फ्लेशन है ना, ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन इन वेजिटेबल प्राइसेस, सब्जियों की कीमत में, ऑल्सो रजिस्टर्ड, उसने भी दर्ज किया, क्या दर्ज किया? ए डिजिंग अपसर्ज, ए डिजिंग अपसर्ज, चकरा देने वाला बढ़ोतरी रजिस्टर किया है। और इस क्या है वो चकरा देने वाला बढ़ोतरी? ए 10 परसेंटेज पॉइंट्स अपसर्ज, 10% पॉइंट्स, बेसिस पॉइंट्स नहीं भैया, 10% पॉइंट्स अपसर्ज। तो सब्जियों की कीमत में 10% अपसर्ज रजिस्टर किया गया है फ्रॉम नवंबर्स लेवल, नवंबर की कीमतों से 10% की कीमतें बढ़ गई हैं, ठीक है। एक्सेलरेटिंग टू ए 5 मंथ हाई, एक्सेलरेटिंग टू ए 5 मंथ हाई, 5 महीने का हाई पहुंच गया। 5 महीने प्राइसेस थी ऐसी, 5 महीने से धीरे धीरे घट रही थी, लेकिन अचानक से 10% का छलांग लगा के 27.6% पे पहुंच गया, 5 मंथ हाई। टमेटोज एंड अनियंस अगेन लेड द चार्ज। आपको तो पता है कि सब्जियों की कीमत में सबसे ज्यादा कौन दो चीज परेशान करते हैं? टमेटोज एंड अनियंस, यही दोनों ने लीड किया चार्ज को। लेड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ लीड, लीड द चार्ज। कोई भी काम में लीड द चार्ज आप करते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, ठीक है। तो दे लेड द चार्ज, मतलब इन दोनों ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। विद देयर प्राइस इज राइजिंग बाय ओवर 33%, इनकी कीमतें बढ़ी 33% एंड 74% फ्रॉम दिसंबर 2022 लेवल्स रिस्पेक्टिवली। तो बताओ टमाटोज का कितना फिर से रिस्पेक्टिवली आया? 33%। अनियंस का कितना? 74%। दिसंबर 2020 एंड 22 के लिहाज से देखा जाए, कंपैरिजन करके देखा जाए, तो अभी कीमतें 33% और 74% ज्यादा है एक साल में। However, हालांकि रिफ्लेक्टिंग द सीजनल वोलेटिलिटी, जो ध्यान रखते हुए, रिफ्लेक्टिंग द सीजनल वोलेटिलिटी, जो सीजनल वोलेटिलिटी होती है, यानी कीमतों में उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी आपको पता है ना, सीजनल वोलेटिलिटी जो सीजनल होता है, इसका कुछ कर नहीं सकते, सीजन आएगा घट जाएगा, सीजन चला जाएगा बढ़ जाता है। सीजनल वोलेटिलिटी दैट वेजिटेबल प्राइसेस आर प्रोन टू, वेजिटेबल प्राइसेस तो हमेशा ऐसे होते हैं प्रोन टू, ये फ्रेज अच्छा है, सीख लो। अगर आप कहते हो somebody is prone to something, तो ये समथिंग कुछ बुरा ही होता है नॉर्मली, ओके। somebody is prone to something bad, तो वो बुरी चीज इसको अफेक्ट कर सकती है। जैसे आई एम वेरी प्रोन टू हेडेक्स, मतलब मुझे अक्सर हेडेक हो जाता है। आई एम वेरी प्रोन टू कोल्ड, मतलब मुझे सर्दी अक्सर लग जाती है, ठीक है। आई एम प्रोन टू एडिक्शंस, मुझे एडिक्शन जल्दी लग जाते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग एडिक्शन नहीं होता जल्दी, कुछ भी करेंगे वो छोड़ देंगे जब मन करेगा, ठीक है। एंड सम पीपल आर प्रोन टू एडिक्शंस। तो अब जब भी आप प्रोन टू समथिंग होते हो तो आपको वो चीज असर करता है। तो ये जो सीजनल वोलेटिलिटी दैट वेजिटेबल प्राइसेस आर प्रोन टू, वेजिटेबल प्राइसेस प्रोन टू किस चीज के हैं? सीजनल वोलेटिलिटी। आपको पता है ना कि एक ही मतलब कि सब्जी की कीमत 1-1.5 महीने में बहुत ऊपर बहुत नीचे हो जाती है। वही जो भिंडी 70 रुपए किलो से शुरू होती है, 10 रुपए किलो पे आ जाती है। तो सीजनल वोलेटिलिटी तो होता ही है वेजिटेबल प्राइसेस में, इसमें ये तो प्रोन होते ही हैं सीजनल वोलेटिलिटी के। प्राइसेस ऑफ बोथ द किचन स्टेपल्स, किचन स्टेपल्स मतलब आप समझ गए ना, वही
चावल, गेहूं, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, किचन स्टेपल्स, एज वेल एज द ब्रॉडर सब ग्रुप, और साथ ही साथ जो अच्छा खासा जो सब ग्रुप है, दोनों विटनेस सिक्वेंशियल डिफ्लेशन। दोनों में क्या हुआ है, एक सिक्वेंशियल डिफ्लेशन दिखा है। ओके, हालांकि अगर सीजनल वोलेटिलिटी को ध्यान में रखें, इसको के प्रोन टू हैं, प्राइसेस ऑफ बोथ किचन स्टेपल्स एंड ब्रॉडर सब ग्रुप विटनेस सिक्वेंशियल डिफ्लेशन, सिक्वेंशियल डिफ्लेशन भी दिखा है। वाइल डिफ्लेशन मतलब कीमतें घटी हैं, ठीक है, डिफ्लेशन, वाइल द मंथ ऑन मंथ डिफ्लेशन जो है इन ओवरऑल वेजिटेबल प्राइसेस, जो वेजिटेबल प्राइसेस है ओवरऑल वाज 5.3%, 5.3% वेजिटेबल प्राइसेस का डिफ्लेशन दिखा है, ठीक है। द प्राइसेस ऑफ पोटैटोज, अनियंस एंड टोमेटोज कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना होता है, तो प्राइसेस सिकुड़ेंगे तो बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, घट गए ऑब्वियसली। कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम नवंबर से घट गए हैं बाय 5.9%, 16% एंड 19.4% रेस्पेक्टिवली। तो देखो 5.9% किस में आया, पोटैटोज में डिफ्लेशन, 16% किस में आया, अनियंस में, एंड 9.4% किस में आया, टोमेटोज में। still still the average retail price of a majority of the 23 food items, okay, still the average retail price of a majority of the 23 food items, जो 23 फूड आइटम्स के में ज्यादातर जो है जिनको मॉनिटर किया जाता है, मॉनिटर्ड ऑन अ डेली बेसिस, जिनको डेली बेसिस पे मॉनिटर किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, continues to remain higher. A majority of these food items continue to remain higher. The average price, average retail price continues. ये continues subject ये है, average retail price majority के लिए continue होना था, लेकिन the average retail price continues to remain higher. हाँ, main subject है the average retail price continues to remain higher as on January the 14th than the year earlier level. पिछले साल के तुलना में अभी भी ज्यादा हैं, reflecting the challenge पॉलिसी मेकर्स फेस। ये इस चीज को दर्शाते हैं कि जो चैलेंज है पॉलिसी मेकर्स के सामने इन कंटेनिंग फूड प्राइस इन्फ्लेशन, फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन को रोकने में जो चैलेंज है वो उसको दर्शा रहे हैं। विद हाउस होल्ड लाइकली टू स्पेंड लार्जर शेयर्स, घर वाले जो लोग हैं, यानी घर जो है लाइकली टू स्पेंड लार्जर शेयर्स ऑफ देयर इनकम्स ऑन फूड, अपने इनकम का ज्यादातर हिस्सा किस चीज पे खर्च करेंगे, खाने पे खर्च करेंगे, क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं। एज दीज कॉस्ट कंटिन्यू टू राइज, क्योंकि ये कॉस्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, देयर इज अ रियल रिस्क दैट द नॉक ऑन इम्पैक्ट ऑन ऑलरेडी वीक कंजम्पशन can derail the broader growth momentum. क्योंकि खाने पे ज्यादा खर्च करेंगे तो there will be a knock on impact on already weak consumption, जो पहले ही से weak consumption है उस पे और ज्यादा impact पड़ेगा। It can derail the broader growth. It can derail the broader growth. जो और सारा ग्रोथ है, मोमेंटम है, ग्रोथ का मोमेंटम उसको डिरेल कर देगा, यानी पटरी पर उतार देगा इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो ग्रोथ मोमेंटम है, ब्रॉडर ग्रोथ मोमेंटम, उसको डिरेल कर देगा, पटरी पर से उतार देगा, यानी मोमेंटम लॉस हो जाएगा। एंड विद द स्पाइरलिंग क्राइसिस इन वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया में जो स्पाइरलिंग क्राइसिस चल रहा है, infusing a new level of uncertainty, जो नया लेवल का अनसर्टेन इन्फ्यूज कर रहा है, ला रहा है ओवर ग्लोबल ट्रेड, जो कि ग्लोबल ट्रेड पे नया तरह का एक अनसर्टेनिटी ला रहा है। एंड एनर्जी कॉस्ट पे भी ला रहा है। पॉलिसी मेकर्स हैव देयर टास्क कट आउट, पॉलिसी मेकर्स का काम बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये फ्रेज पर ये हैव देयर टास्क कट आउट, इफ यू हैव योर टास्क कट आउट, ये लाइन ऐसी रहता हमेशा, somebody has their task cut out, somebody have their task cut out, ऐसे करके सेंटेंस लिखा रहेगा। पॉलिसी मेकर्स हैव देयर टास्क कट आउट, मतलब उनका काम बहुत मुश्किल हो गया है। if you have your task cut out, इसका मतलब आपका काम बहुत मुश्किल हो गया है। ओके, तो ये था कल वाला ही दूसरा स्टोरी जो मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि कोई नई स्टोरी नहीं है।
और अगर आप लोग चाहोगे तो मैं द इंडियन एक्सप्रेस के भी एडिटोरियल को पढ़ सकता हूँ, आपको पढ़ा सकता हूँ अगर आप चाहोगे तो। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर, कंटिन्यू करते हैं अगले दिन। थैंक यू, बाय बाय।